बस सुन ले सदाएं। अच्छा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, आपको अंदाजा भी है अगर जवेरिया अब्बू को बुला लेती या उनसे शिकायत कर देती आपकी, तो इस घर में कितना बड़ा तमाशा खड़ा हो सकता था। आपको समझ में नहीं आ रही थी, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि जाए कमरे से, लेकिन आप सुन के ही नहीं दे रहे थे। और वैसे भी इस तरह किसी के कमरे में बिना इजाजत के आना गुनाह है। तो और क्या करूं? जवेरे मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसे मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती। और ताईजान उसकी शादी करवा रहे। आयशा, सर सर बताओ, ताईजान और ताईजान को शादी करवाने के लिए तुमने राजी किया ना? झूठ मत बोलना। हाँ, वो मेरी बहन है और मुझे उसकी फिक्र है। अगर तुम्हें उसकी वाकई फिक्र है ना, तो ताईजान और ताईजान को मेरे लिए राजी करो। आयशा प्लीज यार, मैं जवेरिया से बहुत मोहब्बत करता हूं, उसे बहुत खुश रखूंगा मैं। तुम ताईजान और ताईजान से बात करो ना। देखो, अगर वो तुमसे पहले उसकी शादी करने के लिए राजी हो गए तो मेरे लिए भी राजी हो जाएंगे यार। प्लीज तुम बात करो ना। मुझे यकीन है तुम उन्हें मना लोगी। प्लीज आयशा। मैं इंतजार करूंगा। अम्मी, वो कल्लो खाला आई है नीचे, आपको बुला रही हैं, जाएं जल्दी से। कितनी बुरी बात है ना, अगर उन्हें सुन लिया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। अरे उनका नाम सनोबर खाला है, कल्लो खाला नहीं है। तो और क्या कहूँ मैं, सनोबर खाला तो मेरे मुंह पे चढ़ता ही नहीं है। सब उन्हें कल्लो खाला ही कहते हैं। आपको पता है सामने वाले मोहल्ले में भी कल्लो खाला के नाम से मशहूर है वो। कोई कुछ भी कहे, मगर तुम उन्हें सनोबर खाला ही कहा करो, समझ आई? अम्मी मेरे मुंह पे नहीं चढ़ता सनोबर खाला। भाई सब कल्लो खाला कहते हैं तो मैं भी कल्लो खाला ही कहूँ। चल, ये बुरी बात है ना, जब उनका ये नाम नहीं तो उनको इस नाम से क्यों पुकारती हो फिर? वैसे भी अल्लाह ने कुरान पाक में सख्ती से मना फरमाया है कि मुसलमान एक दूसरे को बुरे नाम से ना पुकारे, या एक दूसरे का नाम ना बिगाड़े, या एक दूसरे को कमतर ना समझे। अल्लाह को ऐसे लोग सख्त नापसंद है। अच्छा, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी। हम तो कॉलेज में भी सब फ्रेंड्स एक दूसरे को पता नहीं क्या क्या कहकर पुकारते हैं। वो लोग चिढ़ती रहती हैं और हम एंजॉय करते रहते हैं। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतनी बुरी बात है। और अगर कुरान पाक में मना फरमाया है तो आइंदा मैं मोहतात रहूं। पता है, कभी कभी हम हंसी मजाक में ऐसे काम कर रहे होते हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता कि वो कितने गलत हैं और हमारे लिए कितने बड़े गुनाह का बाइस बन सकते हैं। लोगों की दिल आजारी होती है, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इसलिए कहते हैं अच्छी बातें सीखो, इससे जिंदगी आसान होती है। अच्छा आशा बेटा, तुम जरा जाके कल्लो खाला के पास जाओ। अरे ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुम बेटा जरा सनोबर खाला के पास जाओ, मैं आ रही हूँ उनके पास। अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना। हाँ बेटा, अस्तगफुरुल्लाह, ये इसकी वजह से। बेटे इधर आओ, मेरी बात सुनो। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटे मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी कहिए मामा। आओ बैठो। कहिए। ऐसी क्या बात है जो आपको इतना सोचना पड़ रहा है? सानिया,
अनुषे की शादी की डेट फिक्स करने को कह रही। और आप क्या चाहती हैं? जवेरिया, जवेरिया मेरी बात तो सुनो। एहतशाम, क्या मसला है? कुछ नहीं सुनना है मुझे। मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तंग आ गई हूँ मैं आपसे। जवेरिया, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मैं जितना तुम्हारे नजदीक आने की कोशिश करता हूं तुम उतने ही दूर भागती हो। मैं जानता हूं बचपन से ही तुम्हें शौक है कि तुम्हें अहमियत दी जाए, तो दे रहा हूं ना अहमियत, और कैसे दूं? रास्ता छोड़े, मुझे देर हो रही है। मोहब्बत करता हूं तुमसे। मेरे सामने से हटे, मुझे जाने दे। मुझे जवाब चाहिए। जवाब दे चुकी हूँ आपको एहतशाम। इनकार कर तो दिया है साफ साफ, और क्या कहूँ आपसे? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आप में। जवेरिया प्लीज, सिर्फ एक मौका दो मुझे। मैं तुम्हारा इनकार इकरार में बदल दूंगा, बिलीव मी। मुझे लगता है आप पागल हो गए। जवेरिया, बात तो सुनो मेरी। जवेरिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे हाथ उठाने की? क्यों थप्पड़ मारे हैं तुमने एहतशाम को? अपने बेटे से पूछे, पूछे इससे। मुझे कोई शौक नहीं एहतशाम पे हाथ उठाने का। पूछे इससे, क्यों तंग करके रखा हुआ है मुझे? जवेरिया, ये चची से ऐसी बात करती? तो और क्या करूं अम्मी? 1000 बार इनकार कर दिया मैंने एहतशाम को कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इनमें, फिर भी मेरा जीना हराम करके रखा हुआ है। पता नहीं क्या मुसीबत है। बेटे तुम ऐसे हैरान क्यों हो रहे हो? तुमने मुझसे पूछा कि मामा आप बताएं आप क्या चाहती हैं, तो मैंने बता दिया। नहीं मामा, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं आयशा को इस तरह नहीं देखता। ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? आयशा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सुलझी हुई, खुश इखलाक, दीनदार और तमीजदार। और क्या चाहिए तुम? और अनुषे? हाँ, अनुषे भी अच्छी लड़की है, लेकिन बेटा उसकी और तुम्हारी आदतें बहुत मुख्तलिफ हैं, और मुझसे भी। अगर तुम उससे शादी कर भी लोगे ना, तो माँ होने की हैसियत से मुझे ये शादी ज्यादा अरसा तक चलती हुई नजर नहीं आ रही। देखो, मैं तुमसे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रही, होगा वही जो तुम चाहोगे, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है और शादी का फैसला भी तुम्हारा अपना ही होगा। और फिर हमारे इस्लाम ने इजाजत दी है कि तुम अपनी मर्जी से अपना हमसफर तलाश कर सकते हो। अनुषे में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, लेकिन मैं माँ हूं इसलिए मैं बहुत दूर तक की सोच रही हूँ। एक औरत को सिर्फ बीवी नहीं बनना होता, उसके बाद वो माँ भी बनती है, और एक दीनदार नेक माँ अपनी आने वाली जनरेशन की अच्छी और बेहतर तरबियत कर सकती है। बेटा, मैंने अभी सानिया और अनुषे से किसी किस्म की बात नहीं की। मैं पहले तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ, सोच समझ कर जवाब देना। मुझे किसी किस्म की कोई जल्दी नहीं है। मामा, क्या आयशा से आपने इस बारे में कोई बात की? नहीं बेटा,
वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानते। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। बहुत बुरा हुआ। मैंने जवेरिया को बहुत डांटा है। आप तो जानते हैं वो कितनी जज्बाती है। वो किसी की सुनती कहाँ है। लायला, जवेरिया के ससुराल में फोन करके कहो कि जितनी जल्दी हो सके निकाह कर ले। इतनी जल्दी? घर के जो हालात चल रहे, मैं नहीं चाहता कि मामलात बहुत आगे तक चले जाएं। और अच्छा है जितनी जल्दी जवेरिया का निकाह हो जाए तो एहतशाम की उम्मीदें भी दम तोड़ देंगी। मैं नहीं चाहता कि एहतशाम और जवेरिया के झगड़े में नफरत में कोई एक भी बहुत दूर तक चला जाए, क्योंकि ये दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। लायला, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या सोच रही? मैंने कहा जितनी जल्दी हो सके उन्हें फोन करो। जी, करती हूँ। अब मैं तुम्हारी जुबान से जवेरिया का नाम भी ना सुनूं। अम्मी मैं तो बस जवेरिया। बस एक लफ्ज और नहीं। इतनी हिम्मत उसकी कि तुम पे हाथ ही उठा लिया। मगर सारी गलती तुम्हारी है एहतशाम। तुम उसके बहुत आगे पीछे घूमते थे ना। तुम्हारे सर से ही उसका भूत नहीं उतर रहा। फैसला कर लिया मैंने। अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगे, अपने मामू के पास जा रहे हो। क्योंकि तुम यहां रहे ना तो मुझे कुछ हो जाएगा। अब अम्मी बिल्कुल कांच चाय है। अस्वद यार, क्या मसला है? कब से खामोश बैठे हो, कुछ बोल भी नहीं रहे। कुछ तो बताओ मुझे। क्या है अनुषा? तुम घर पे भी मेरा दिमाग खा रही थी और अब यहाँ पर भी ये कर रही हो। तुम्हें किसने कहा था ऑफिस आने का? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। मेरा जो दिल करता है ना, मैं वही करती हूँ। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो अस्वद। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये तुम्हारी खूबी है या खामी है? मतलब? कुछ नहीं। अस्वद यार, क्या मसला है? मुझे तुम डिस्टर्ब लग रहे हो, कुछ तो बताओ। जी सर, आपने बुलाया था। आ जा अंदर। ये फाइल में इस दुआ को दे दीजिए। उनको कहिए इसको रीचेक कर ले। सर वो दुआ की तबीयत ठीक नहीं है, उसके सर में दर्द हो रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये फाइल्स मैं रीचेक कर लूँ।
तुम्हें दूसरों की हमदर्दी करने का कुछ ज्यादा ही शौक नहीं आयशा? अगर मैं छोटा सा काम कर दूंगी तो क्या हो जाएगा? वैसे भी ये छोटी छोटी नेकियां। यही यही तो मैं कहना चाह रही हूँ। इतनी जरा सी नेकी करने का क्या फायदा? तुम ऐसा क्यों नहीं करती? सारे वर्कर्स का काम तुम खुद कर लो, हम उन्हें लीव पर भेज देते हैं। क्यों आसफत? किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए और किसी की तकलीफ को भी समझना चाहिए। मिस अनुषा, थैंक यू सर। ये देखो नाज़िया, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हाँ मैं सोच रही हूँ जवेरिया को दे देती हूँ। अब यूँ अचानक से निकाह हो रहा है, कहाँ मैं बाजार के चक्कर लगाऊंगी, पसंद करूंगी, फिर बनवाऊंगी। ये तो आप ठीक कह रही हैं भाभी। ये वही सेट है ना जो आपने पिछले साल बनवाया था? हाँ, वो जो रशीदा खाला की यहाँ कमेटी डाली थी ना, जब खुली थी तो मैंने ये सेट ही बनवा लिया था। देखो ना, आज काम आ गया। नायला, ये सेट लिए हुए तुम्हें 1 साल हो गया है, अब तो तुम्हें इसकी ज़कात देनी चाहिए। जी भाभी, भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ज़कात तो फर्ज है। मैंने सुना है नाबालिग बच्चों पर ज़कात वाजिब नहीं होती है। मैं सोच रही हूँ अपना सारा जेवर माँ नूर के नाम कर देती हूँ। कम से कम 4 से 5 साल तक हमें ज़कात नहीं देनी पड़ेगी। अम्मी, आप ये क्या कह रही हैं? क्यों बेटा, मैंने गलत तो नहीं कहा? अम्मी, सिर्फ ज़कात ना अदा करने की वजह से आप मानूर के नाम सब कुछ नहीं करवा सकती। और ज़कात अदा करने से माल कम नहीं बल्कि बढ़ता है। अम्मी, ज़कात के लफ्ज़ी मायने नश्व नुमा को पाना और बढ़ाने के हैं। हम जब भी ज़कात अदा करते हैं हमारे माल में और इजाफा होता है अम्मी। और वैसे भी अम्मी, अल्लाह की राह में देने का बड़ा ही अजर और सवाब है। हमारी बेटी ठीक कह रही है। और अम्मी, जो लोग ज़कात अदा नहीं करते ना, कुरान पाक में उनके बारे में बहुत बड़ी वईद सुनाई गई है। क्या आयशा से आपने इस बारे में कोई बात की? नहीं बेटा, वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। ये मेरी अपनी ख्वाहिश है। असफर, बेटे तुम अभी तक सोई नहीं? हमें नींद नहीं आ रही थी। असफर बेटा, तुमने आयशा से शादी के बारे में फिर क्या सोचा है? देखो, मुझे यकीन है आयशा से ज्यादा मामा, आप यहाँ बैठे, इधर बैठे। मामा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आपके हर फैसले की बहुत इज्जत करता हूँ। मेरी जिंदगी में आपसे ज्यादा अहम कोई नहीं है। मगर आई एम सॉरी। आयशा के लिए मैं खुद को राजी नहीं कर सका। मामा प्लीज मुझे माफ कर दें। मैंने आपका दिल दुखाया,
मैं अब आपको मजीद आजमाइश में नहीं डाल सकता। मैंने पापा से भी इस बारे में बात की थी। उन्होंने मुझे मशवरा दिया, हम आप मेरी और अनुषा की जल्द से जल्द शादी करते हैं। यही सबके लिए बेहतर है। नायला, आपको बहुत बहुत मुबारक। शुक्रिया, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। जवेरिया, बहुत खूबसूरत लग रही हो बेटा, बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। नायला, आयशा की शादी कब कर रही हो? पहले तुमने छोटी बच्ची की शादी कर दी, पहले बड़ी की करनी चाहिए थी ना। आयशा का रिश्ता आएगा तो हम बहुत जल्द आयशा का भी कर देंगे। इतना अच्छा रिश्ता आया तो था, मगर बेचारी की किस्मत मंगनी होते होते रह गई। मैंने सुना तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। जी आप क्या कह सकते हैं। मैंने सुना है लड़के की माँ से आयशा का खूब झगड़ा हुआ है। बड़ी जुबान दराजी की थी आयशा ने, सुना है बड़ा बेइज्जत करके निकाला है। नहीं नहीं आपा, मेरी आयशा ऐसे नहीं कर सकती, आप तो जानती है ना। हाँ, आयशा को तो मैं जानती हूँ, इसलिए मैंने उनकी बात का यकीन नहीं किया। भला बताओ, 100 तरह के लोग 100 बातें। बेटा तुम बहन के साथ बैठो, आओ ना, आए अंदर चलते। हाँ। आजा आजा, आप भी आइए। आप क्यों खामोशी से सुनती रही? खड़ी खड़ी सुनाती ना, कि दोबारा हिम्मत नहीं होती उनके कुछ कहने की आपके बारे में। डर 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 बोलती रहती हूँ। शादी हुई आज तुम्हारी, दुल्हन दुल्हन बन के बैठो चुप होके। क्यों चुप रहूं? किसी की नाहक बात बर्दाश्त करना भी जुल्म है, ये आपसे ही सीखा है मैंने। कोई बात समझना ही नहीं चाहता तो क्या फायदा, और उसी बात से अगर झगड़े का अंदेशा हो, इसी बात जहां लोगों को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जवेरिया, छोड़ो उनकी बातों को। मेरी बहन बहुत प्यारी लग रही है आज माशाल्लाह से। वो तो मैं हमेशा ही लगती हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज
जबीरा का निकाह खैर खैरियत से हो गया। नाजिया ने भी अच्छा किया जो एहतशाम को इस्लामाबाद अपने मामू के यहाँ भेज दिया, वरना मैं परेशान हो रहा था कि कोई ऊंच नीच ना हो जाए। क्या बात है, खैरियत है? लोग न जाने कैसी कैसी बातें कर रहे थे कि बड़ी बैठी हुई है और छोटी का निकाह कर दिया, और पता नहीं क्या क्या बातें करते हुए भी लोग ये नहीं सोचते कि उनकी बातें हमारे दिलों को कितना जख्मी करती हैं। लोगों की परवाह करना छोड़ दो, और वैसे भी आयशा की फिक्र मत किया करो तुम। मैं जानती हूँ। वो इन छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होते। वो आज यास्मीन बहन को नहीं बुलवाया था माई ने? नहीं नहीं, बुलाया था उसको, उसे कोई जरूरी काम था इसलिए उसने माजरत कर ली थी आने से। दुआ मांग रही थी? जी अम्मी जी, क्या मांग रही थी? अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी, खैर खैरियत से जबीरा का निकाह हो गया। माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही थी वो, कितनी खुश थी। अल्लाह मेरी बहन को ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रखे हमेशा। देखे ना, कुछ ही दिनों में वो रुखसत होके बाहर भी चली जाएगी हमसे दूर। अपने लिए कुछ नहीं मांगा बेटा। जानती हो आपको मेरे लिए परेशानी लगी रहती है ना हमेशा। नहीं सोचा था मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। आज देखा नहीं तुमने लोग कैसी बातें कर रहे थे। हम इन लोगों की परवाह करना छोड़ दें। वो जो कहते हैं मत सोचा करे, मत सुना करे उनकी बातों को। लोग किसी हाल में खुश नहीं रहेंगे, और हमें तो लोगों की नाराजगी की और खुशी की तो परवाह करनी ही नहीं चाहिए। हमें तो अपने रब की नाराजगी की फिक्र करनी चाहिए बस। मुझे लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिसकी वजह से इतनी मुसीबतें आ रही है। देखो ना, मैंने कितनी कोशिश की लेकिन तुम्हारी मंगनी होते होते छूट गई। ऐसा नहीं है अम्मी, आपसे क्यों नाराज हो गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा आशा, तुम मुझे बताओ, मैंने कितनी दुआएं मांगी है, लेकिन मेरी तो एक भी दुआ कबूल नहीं हुई। क्या पता, जो आप अल्लाह से मांगती हैं अल्लाह ने उससे लाख गुना कुछ बेहतर लिखा हो। हाँ, बस सब्र करें अम्मी। और आप तो जानती हैं ना, अल्लाह कहता है कि मेरा शुक्र अदा करो तो मैं और नवाजूंगा। तो आप मेरी फिक्र ना करें, मेरे नसीब में अल्लाह ने बहुत बेहतर लिखा है, मुझे पूरी उम्मीद है। तो फिर आप क्यों नाउम्मीदी होती है? मेरी बेटी, अरे सालिया, आजो आजो आजो। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बैठो बैठो, चलो बेटा। कैसे आना हुआ आज इतने दिनों के बाद? हाँ, आयशा कहाँ है? आयशा इधर ही है। आयशा, आयशा बेटा आना। जी आई अम्मी। और घर में सब खैरियत? जी बिल्कुल। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक। आयशा, थोड़ा टाइम निकाल के मेरे सुफियान को ट्यूशन पढ़ा दिया करो। लेकिन
सुफियान तो कहीं और ट्यूशन पढ़ता है ना? हाँ जाता था, लेकिन अब इनके बाबा का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा। अब सुफियान को मैंने वहां से उठा लिया। आयशा के पास कहाँ टाइम है, जॉब पे जाती है, रात को इतना लेट आती है और आके फिर वो मानूर को थोड़ा सा पढ़ाती है। चले आप एक काम करें, आप भेज दीजिएगा सुफियान को, मैं आधा घंटा निकाल के इसका होमवर्क फिनिश करवा दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे उम्मीद थी आप इनकार नहीं करेंगी। अच्छा ठीक है, फिर मुझे इजाजत दें, कल मैं सुफियान को आपके पास भेज दूंगी। अरे चाय पी के जाओ ना, इतने दिनों के बाद आई हो। अभी रहने दें, कल आऊंगी तो फिर आपके साथ चाय पीऊंगी। अच्छा चलो, तुम्हारी मर्जी। चलो, अल्लाह हाफिज। ये क्या हरकत थी मानू? सुफियान के सामने आप चॉकलेट क्यों लाई? आप कहीं और बैठ के भी खा सकती थी ना। क्यों, क्या हुआ? अच्छा अगर आप लाई थी सामने तो आपको सुफियान के साथ शेयर करनी चाहिए थी ना। पर आप ही ओनली वही चॉकलेट थी, अगर टोटी तुम्हारे दे देती। बहुत बुरी बात है मानो, ये किसी की महरूमी का ना उसको एहसास नहीं दिलाना चाहिए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा चॉकलेट होती तो आप सुफियान के साथ शेयर कर लेती, बट अगर आपके पास नहीं थी तो आपको उसके सामने नहीं आना चाहिए था ना। कितनी बार समझाया है, लेकिन ये बात आप समझते नहीं हो ना बेटा। घर में अगर कोई आ जाए, आप कुछ खा रहे हो तो बेटा मिल बांट के खाते हैं। मानो मैंने आपको ये बात कितनी दफ़ा बताई है कि पड़ोसियों के कितने हुकूक होते हैं। तो मज़हब तो हमें ये तक सिखाता है कि अगर आप फ्रूट्स लेकर आ रहे हो तो आप पड़ोसी के घर भिजवाओ, लेकिन अगर आपके पास इतने फ्रूट्स नहीं है कि आप नहीं भिजवा सकते तो उसका छिलका तक बाहर ना फेंको, ताकि पड़ोसी के बच्चों की नज़र उस पर ना पड़े और उनको ये एहसास ना हो कि उनके पास वो चीज़ नहीं है। आपको समझ आ रही है मैं आपको क्या कह रही हूँ? ओके अभी, अब मैं ये कभी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। अभी मैं एक काम करती हूँ कि मैं 2 चॉकलेट्स मंगवाती हूँ, एक एक्स्ट्रा आपके लिए और एक आपने सुफियान के घर जाके सुफियान के हाथ में देनी है। ओके ओके, थैंक यू। गुड गर्ल। बेटा मैं चाय बना रही हूँ, तुम पियोगी? नहीं अम्मी आप पीजिए, थैंक यू। अच्छा और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। अम्मी अब नाराज है मुझसे? यहाँ है। देखिए अम्मी, आप जो चाहती थी मैंने वही किया। आपने कहा मामू की तरफ चले जाओ, चला गया। अब आपने वापस बुला लिया, कभी कोई शिकायत नहीं की आपसे। आप सोच भी नहीं सकती मेरे दिल पे क्या गुजर रही है। अच्छी बात है, तुम्हें कुछ तो समझ आई। भूल जाओ अब सारी बात। कुछ अरसे में जवेरिया के कागजात बन जाएंगे तो वो इस घर से तो क्या, इस मुल्क से ही चली जाएगी। मैं यही चाहती हूँ तो सब बातें भुला दो और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। कैसे आगे बढ़ूं? क्या करूं? कहां जाऊं? एहतशाम, मैंने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियां दी। मैं जवानी में बेवा हो गई, मगर मैंने दूसरी शादी नहीं की कि कहीं सगे सौतेले रिश्तों के चक्कर में तुम्हारी खुशियों के रंग मानना पड़ जाए। मैं जानता हूं अम्मी। कुछ नहीं जानते तुम। अगर तुम जानते होते तो ये सब न करते। अम्मी, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अहम आप मेरे लिए हैं और आपको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करता हूं मैं। देखो एहतशाम, तुम्हें अगर मेरी खुशी का ख्याल है ना, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा।
तो मेरी बात मान लो, आयशा से शादी के लिए हाँ कर दो। देखो, जब से जवेरिया का निकाह हुआ ना, लोगों की जुबानें बहुत खुल गई, और ऐसे में अब अगर मैं भाई और भाभी से रिश्ता मांगूंगी ना, तो मुझे यकीन है कि वो इनकार नहीं करेंगे। देखो, तुम खुद सोचो एहतशाम, ये घर हमारा नहीं है, ये घर आसिफ भाई का है। तो उनकी अच्छाई है ना कि उन्होंने हमें इस घर में रखा हुआ। उनका कोई बेटा नहीं है, कल को जवेरिया और महानूर की शादी हो जाएगी, और अगर तुम आयशा के लिए हाँ कर दो तो। अम्मी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे ये घर करोड़ों रुपए का। करोड़ों का ना भी हो, हमारे सर पे छत तो है ना। और ये मैं तुम्हें किसी लालच में नहीं कह रही, मैं सिर्फ तुम्हें समझा रही हूं। तुम्हारे लिए आयशा से शादी कर लेना ही इस वक्त सबसे बेहतर है। अम्मी, मैं आयशा से शादी करने के लिए तैयार हूं। जीते रहो, खुश रहो मेरे बच्चे। रब्बा सुन ले सदा